ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। सम्मोहक साक्षात्कारों, दिल को छू लेने वाले आख्यानों और आंखें खोलने वाली चर्चाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य पक्षपातपूर्ण कानूनों के पीछे छिपी वास्तविकताओं और निर्दोष लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव को उजागर करना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका थर्ड एपिसोड ऑफ झूठे आरोपों का सच। ये हमारी एक ऐसी मुहिम है जिसके अंदर में हम उन पुरुषों की अनकही कहानियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो दबी हुई है, छुपी हुई है और वो बाहर निकल नहीं पा रही है, लेकिन वो निकलती है तो किसी सुसाइड के माध्यम से, जो हम नहीं चाहते। आपको पता ही होगा कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर में और कई पुरुषों ने सुसाइड किया है, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ पुरुषों का नाम सुना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो सुसाइड नोट नहीं लिखते, जो वीडियोस नहीं बनाते, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं है और वो लोग मर रहे हैं। दोस्तों, यदि मैं डाटा की बात करूं तो हर 6.5 मिनट में एक आदमी झूठे आरोपों की वजह से आत्महत्या कर रहा है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं का दबदबा है, उनका आतंक है और वो सरेआम धड़ल्ले से बोलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि कानून हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है। और सब लोग इस वक्त में महिला को अबला बोलते हैं और उसका सशक्तिकरण पर जोर डाल रहे हैं। दोस्तों, जब ये कानून बने थे तब सन था 1973। नारी की स्थिति बदल चुकी है। नारी अब वो नारी नहीं बची जो पहले थी, अबला नहीं बची बल्कि सबला हो गई है। और पुरुष ये सब चीजों को सहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त से डरता है, वो समाज से डरता है, वो अपनी इज्जत से डरता है और अपने ऑफिस, अपनी कमाई, अपनी बिजनेस, अपनी कम्युनिटी में बोलने से डरता है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि आदमी की आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देती, सिर्फ उसकी मौत सुनाई देती है। यदि हम आंकड़ों की बात करें और कंपैरिजन करें तो आदमी मर ज्यादा रहे हैं, औरत बोल ज्यादा रही हैं। औरत की आवाज आ रही है और आदमियों की मौत हो रही है। दोस्तों, ये बदलना होगा। आदमियों को भी बाहर निकल करके अपनी भड़ास निकालनी होगी, अपनी आवाज उठानी होगी और अपनी मन का दर्द किसी ना किसी को शेयर करना ही होगा। इसीलिए हमारा ये मंच है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक व्यक्ति जो कि सूरत से आए थे और वे अपनी पहचान बताने में डरते थे, इसलिए उन्होंने मास्क लगा करके पूरा वीडियो बनाया था। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना नाम छुपा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, और लेकिन अपनी कहानी को बोलिए, लोगों को बताइए, लोगों को भी पता लगे कि ऐसा भी होता है। और आपकी कहानी से एक सुभाष, एक अतुल, एक पुनीत, एक खुराना बच गया तो ये हमारा वीडियो बनाना, हमारा एपिसोड बनाना, हमारा वेब सीरीज बनाना, हमारा पॉडकास्ट बनाना सफल हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस।
और इस बार हमारे मेहमान गुजरात से नहीं बल्कि भारत के उस जगह से आते हैं जहाँ पर कि अभी हमने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था, और वो उत्सव मनाया था राम मंदिर का। शायद आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या नगरी की। और अयोध्या नगरी से एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान की ये कहानी है जो आज हम सुनने जा रहे हैं। और वो व्यक्ति इस छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा स्ट्रगल और इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़नाओं से जूझा है, वो भी झूठे आरोपों के कारण में। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। उनका नाम है डॉक्टर शिवम चौधरी। तो डॉक्टर शिवम चौधरी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, और थैंक्स सर आप सभी को जो है हमसे कांटेक्ट करने के लिए। मैं डॉक्टर शिवम चौधरी, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और हमने पीएचडी की हुई है सर, प्लांट पैथोलॉजी जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर से। तो सर मतलब जो हमने पीएचडी किया था, पीएचडी दौरान हमने रिसर्च वगैरह काफ़ी किए, जो है हमारे नाम से लगभग 20-25 रिसर्च पेपर भी हैं सर, और हमने नेट क्वालिफाई है, और तो हमारी इंटरनेशनल बुक भी राइट किया है हमने। वेरी गुड। और जी हमारे पास कई अवार्ड भी हैं, जैसे यंग रिसर्चर अवार्ड, बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, बेस्ट थीसिस अवार्ड, और यंग अचीवर अवार्ड। तो ये सब जो है एग्रीकल्चर में जो बेस्ट मतलब होता है उसके लिए मिलता है। एक है बेस्ट पोस्टर अवार्ड, पोस्टर बनाने के लिए, जिससे एग्रीकल्चर में कुछ प्रगति दिखानी होती है कि हाँ किस चीज़ का न्यू इनोवेशन होता है, तो उसकी दिखाने के लिए जो है हमने जो है काफ़ी काम किया था, जिससे हमें अवार्डेड किया गया था। बहुत बढ़िया। मुझे तो आपके इतनी छोटी सी एज में इतनी सारी उपलब्धियां सुन के बहुत खुशी हो रही है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं हमें विस्तार से। जी हम जो है जो हाई स्कूल है हमारे यहाँ, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज है, तो वहाँ से हमने किया था। अच्छा। और हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल इंटर हमारा वहीं से था, और जो है हमने यूपी कैडेट एग्जाम होता है उसके तहत जो है हमने जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है आवेदन किया था, जिसमें जो है हमने जो है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हमको फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट मैं रहा वहाँ का। तो मतलब हमने जो है वहाँ से बीएससी किया, फिर हमारा जो है एमएससी हमने नरेंद्र यूनिवर्सिटी से किया था, और पीएचडी हमारा जो है सीएससी यूनिवर्सिटी से था। यूपी में 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एग्रीकल्चर की, जो कि हमने तीनों यूनिवर्सिटियों से जो है शिक्षा ली है। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने वहाँ पे मतलब नहीं पढ़ाई की है। बाकी 3 यूनिवर्सिटी से हमारा जो है मतलब एजुकेशन हुआ है। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि आपका जो पीएचडी है, जो रिसर्च है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, करेक्ट? यस, एग्रीकल्चर बेस्ड है। ओके। और आपके फैमिली में कौन कौन, आपके माता पिता, भाई बहन? सर हमारे फैमिली में मैं बड़ा हूँ घर में, और हमारी एक छोटी हमसे सिस्टर है, और उसके बाद हमारा एक छोटा भाई है, और हमारे मम्मी पापा। अच्छा, यानी आपकी बड़ी छोटी सी शांत फैमिली, बढ़िया फैमिली थी। तो उसके बाद में कैसे आपकी शुरुआत हुई जॉब में, और फिर उसके बाद में गृहस्थ जीवन में आपने कैसे कदम रखा? सर ये जब 2018 में जो मैं तैयारी कर रहा था, तो तैयारी कर रहा था, तो उसके बाद हमारा जो पीएचडी सीएससी में हो गया हमारा, तो सीएससी यूनिवर्सिटी में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। तो हमारा जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो हमारे जो है जो सीनियर थे डॉक्टर अश्विनी जो है, उनके माध्यम से जो है मैं उनसे मिला वहाँ पे। हाँ जी। वहाँ पे मिला, तो मतलब उनकी माता जी की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं उनके साथ जो है, उन्होंने कहा शिवम मेरे घर चलो, जो है माता जी की तबीयत खराब है, और चलो जो है तो साथ में चलो। मैं साथ में चला गया। तो वहाँ पे मैं, वो डेट थी 13 मार्च 2019 की बात है। अच्छा। तो 13 मार्च 2019 की बात है। तो हम लोगों का जो है एक मतलब एक जैसे सीनियर थे, तो एक जो है जो लिमिट थी उस हिसाब से हमारा आना जाना उनके यहाँ बना रहा। लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बात हमको पता चली 2020 के लास्ट में। 2020 के लास्ट में उनके सिस्टर ने कहा कि जो है शिवम मैं आपको लाइक करती हूँ, और मैं आपसे जो है शादी करना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो। हमने कहा देखिए ये जूनियर सीनियर की बात है, और हमारे सीनियर हैं वो, हमें बिना उनसे पूछे भाई, एक हिसाब से दोस्ती भी है, एक दोस्ती में दाग भी ना लगे, और जो है सब कुछ अच्छे हो जाए, तो मैं उनसे बात करूंगा, या आप स्वयं बात कीजिए। उनके पिताजी भी थे उस टाइम पे जो है, जो खैर इस दुनिया में नहीं रहे अब, उसके लिए हमें बड़ा दुख है, क्योंकि बहुत अच्छे थे वो, तो हमें बड़ा सपोर्ट करते थे, तो अच्छा लगता था। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ कि जब हम आना जाना हो गया तो उनके भाई से बात किया, तो उनके भाई ने मतलब राजी हो गए, फैमिली वाले राजी हो गए, लड़का अच्छा है, पढ़ने लिखने में ठीक है, और जो है शादी हो जाएगी तो दोस्ती जो है रिश्ते में बदल जाएगी। मैं यही सब सोच के जो है मतलब मैं उनसे शादी किया। तो शादी हमारी जो है ये 23 अप्रैल 2024 को हुई है। ये 2020 से बात मतलब कि चल रही थी, जो है बातचीत हो रही थी, लेकिन क्या हुआ कि 2023 में जब हमने शादी कर लिया तो क्या है कि कुछ चीज़ें मैं तो एक स्टूडेंट लाइफ जिया हूँ, जो है कभी इन सब चीज़ों के लिए महिला जैसे कानूनों के लिए कभी हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होता है। जैसे हमारे फैमिली में होता है, रिश्तेदारों में होते हैं, सब औरतें सब खुशी खुशी रह रही हैं। ये हमारे फैमिली का, हमारे जो है रिश्तेदारों का पहला केस है, पहला माजरा है। और सब लोग फक्र भी था, हमारे रिश्तेदारों को हम पे बहुत फक्र था कि लड़की बहुत अच्छी शादी होगी और लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। जो है हमारे माता पिता से भी जो लोग मतलब कहते थे। ठीक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। तो हमने कहा पापा हम जो है एक लड़की से मतलब कि हमारी मोहब्बत है और जो है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मम्मी पापा ने कहा बेटा इससे अच्छी और कौन सी बात है, अगर आप खुश हो, खुश रहना चाह रहे हो और तुम्हें लगता है कि हम उसके साथ खुश रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ कहोगे हम खड़े हैं। तुमने जो जो कहा हमने आज तक किया, जो है क्या आपकी खुशी के लिए हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो फिर मैं जो है कहा ठीक है पापा। तो हमारे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी हमको जो है किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है। तो शिवम, जो मुझे समझ में आती बात कि आपके सीनियर थे और आपका उनके घर थोड़ा सा आना जाना हुआ, आप लोग क्लोज हुए, और जो सीनियर थे उसके सिस्टर ने आपको प्रपोज किया और वहां से आपके जो इंटरेक्शन शुरू हुआ और फिर शादी तक बात पहुंच गई। तो शुरू हुई बात, और आप बता रहे 23 में जाकर के शादी हुई, 2023 में, बराबर? जी, हमारी जॉब जो है 2021 में लग गई थी। जो है हमारी जॉब जो है 2021 में लग गई थी। तो इसने फोर्स करना शुरू कर दिया कि जो है हमसे शादी करो, हमसे शादी करो। लेकिन हमने कहा क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी तो आपसे ही करेंगे। हमने आपसे कमिटमेंट किया तो भाई आपसे मैं शादी करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि सर हमें ये सब नहीं पता था, उसने इतना फोर्स कर दिया। हमने कहा यार देखो अभी घर की स्थिति अच्छी नहीं है और जो है मैं 1-2 साल जो है कमा के जो है अच्छे से जो है शादी किया जाए। कहीं नहीं तुम बदल जाओगे, ऐसा है वैसा है, हमें शादी करना ही है। मम्मी पापा से हमारे बात करो, अगले साल हमें शादी ही करना है, हमें शादी करना है। तो मैं सर, क्योंकि हमने सब कुछ सोच लिया था कि हमारा सब कुछ यही है और हमारी ज़िंदगी में ये सोच के मैं सोच रहा था कि सर जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी औरतें बदल जाती हैं समाज में, जो है मतलब कुछ बन जाती हैं तो बदल जाती हैं। तो हमने सोचा कि अगर लोग कहते हैं कि किसी बनी बनाई लड़की, मतलब पढ़ी लिखी नौकरी पाई हुई लड़की शादी करने से लड़कियां बदल जाती हैं, कि ये तो हमारे बराबर। लेकिन हमारी सोच ये थी कि जो है समाज में जो है अगर हम कहते हैं किसी गरीब घर की लड़की शादी कर रहे हो, कोई जो है मतलब कि किसी को सपोर्ट करके शादी उससे कर रहे हो, तो क्या है कि मतलब 2 घर बस जाएंगे, 2 घर सुधरते हैं जो है। तो हमने यही सब सोच के हमने उससे शादी किया कि कम से कम हमारी वजह से अगर ये अच्छा खासा पढ़ लिख लेगी, अच्छा खासा आगे बढ़ जाएगी, तो हमारा ही नहीं हमारे माँ बाप की इज्जत करेगी, समाज में कहेगी हमारे पति ने हमको पढ़ाया है। मैं फक्र से कहती हूँ, मैं यही सब सोच के फक्र को जो है हमने उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करवाया। लेकिन क्या हुआ कि 2 साल बाद फिर शादी हो गई, उसने पढ़ाई भी छोड़ दिया। पढ़ाई शादी पहले ही छोड़ दिया था, जो है बोला कि हमें जो है पढ़ाई नहीं करनी है, हमें जो है क्या कहते हैं, हमें आपसे प्यार हो गया है, हमें आपसे शादी करनी है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। हमने कहा यार आप पढ़ नहीं पाओगे जो है तो लोग क्या सोचेंगे, कम से कम लोग तो जानेंगे कि इनकी औरत जो है, डॉक्टर साहब की औरत जो है बीएससी एग्रीकल्चर है और कहीं न कहीं तैयारी करोगे तो आगे जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्रीकल्चर में पोस्टें भी अच्छी खासी आती रहती हैं, तो लड़की हो और तुम्हारा कोटा भी रहता है, हो जाएगा जो है बढ़िया से, हम लोग का जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन सर हम ये सब चीज़ें हमारी थिंकिंग थी। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जो है हमसे क्या सोचते थे, क्या पैमाना लगाए बैठे थे, इन सब चीज़ों का हमें कभी भ्रम ही नहीं हुआ, ना शक, मतलब यहाँ तक हमने कभी शक भी नहीं किया उस पर कि हाँ हमारे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि कभी इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहा हूँ। हम जो है इससे पहले कि यथार्थ वाली जिंदगी में जाएं, उसके पहले जो अभी तक आप बता रहे हो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि आपने उससे बहुत अच्छा था, पढ़ाया लिखाया और आपकी घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, आपके घर पे भी कर्जा लेकर के आपने पढ़ाई करी और पापा की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद आपने इतना पैसा खर्च करके उसको एजुकेशन दिलाना चाहा और एक ग्रेजुएट बनाना चाहा, लेकिन उसने शायद पढ़ाई पूरी नहीं करी, बीच में छोड़। और सर क्या हुआ कि इसके पहले शादी के पहले 2021 में बहुत बीमार थी, उसको जो है टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, तो बहुत समस्याएं थी। हमने मतलब कि कहते हैं किसी को कहते हैं कि प्यार जो होता है सर कि बिना देखे जो होता है प्यार, कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, होता है ना। सही बात है।
अगर हम किसी को देख के प्यार कर रहे हैं तो प्यार तो बहुत अच्छा होता है, हाँ लड़की अच्छी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लड़की में ये खूबसूरती है, ये चेहरा है, मतलब बहुत बढ़िया, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन है, कमाएगी आगे, लोग बहुत देख के सब प्यार करते हैं। लेकिन हमने ये सब नहीं देखा था। वो जिस कंडीशन हमको पहली बार जब मिली थी तो मतलब कि वो देखने का मतलब कि बहुत बुरी हालत में थी वो, मतलब कि कोई भी उससे मतलब शादी तो बहुत छोड़ो, तो मतलब उसके पास बैठना नहीं चाहेगा, मतलब उसकी वो हालत थी। जो है डॉक्टर साहब ऐसा है कि अगर इस लड़की को जो है 1 घंटे के अंदर ब्लड नहीं मिला, उस समय कानपुर में था मैं, 1 घंटे के अंदर ब्लड नहीं मिला तो समझो ही मर जाएगी। तो हमने कहा सर जो है उनके भाई से बात करो, जो है वो ब्लड दे दे। तो उनके भाई से बात किया तो वो मना कर दिया, रिश्तेदारों से बात किया, सब लोग मना कर दिया। उस समय हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था। हमने कहा चाहे जैसे इसको कंट्रोल करो, मैं आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हमने उसको ब्लड दिया था, तो हमने डॉक्टर से बताया हमने 1 महीना पहले ब्लड दिया, कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं तुमको फिर ब्लड नहीं देना है। हमने कहा हमें मरूंगा तो नहीं, मैं मरूंगा तो नहीं। तो हमने उसको अपना ब्लड दिया, हमने मतलब डायरेक्ट हमने चढ़ाया। हमने कहा डॉक्टर साहब हमें कहते हैं वहाँ प्लेटलेट्स वगैरह निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्ट इसको ब्लड दो। तो उन्होंने हमारा पहले खून निकाला हमारे ही सामने और उसको फिर डायरेक्ट वही ब्लड चढ़ाया, कहे तभी प्लेटलेट्स काम करेगा। उसमें मतलब उसके अंदर खून बिल्कुल नहीं बचा हुआ था। तो आपकी अभी आज की रियल परिस्थिति जानना चाहते हैं कि आपने ये सब कुछ किया, इवन ब्लड भी दिया, पैसा भी दिया, पढ़ाई के लिए भी सब कुछ किया, और फिर आपकी 2023 में शादी हुई। शादी के बाद में जिंदगी कैसे चली और कहाँ पर आपकी जिंदगी में बदलाव आया? सर शादी तक जो हमारा एंगेजमेंट हुआ था वो जो है 7 नवंबर को हुआ था और 6 अक्टूबर को जो है उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मतलब शादी के मतलब एंगेजमेंट के 1 महीना पहले उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो क्या हुआ कि तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो जो है शादी तो करना है, आपकी जिद है शादी करना, जो है हम लोग जो है मंदिर में शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार करते हैं तो शादी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो है कहा कि ठीक है, तो कहीं कि ऐसा करो, जो है उनके पिताजी जो खत्म हुए थे वो सांप काटने से हुआ था, तो आकस्मिक दुर्घटना थी, तो उनको कुछ पैसे भी मिले थे सरकार के माध्यम, जो मिलता है 4-5 लाख रुपए। तो उन्होंने अपना घर बनवाया, उसमें जो है 3 लाख में, और बाकी जो है शादी वादी के लिए बोले। हमने कहा देखो यार दान दहेज तुम ले नहीं रहे हैं, तुम्हारा कुछ खर्चा तो होना नहीं है, तो निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे घर में भी दिक्कत है, माता जी को मेरे न्यूरो प्रॉब्लम है और पिताजी भी जो है बहुत समस्या से गुजर रहे हैं। तो पिताजी भी मतलब घर में एक मेहमान आ जाएगा तो एक माँ बाप को और हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा रहने के लिए। और जो है आप तैयारी करते ना, उनका एडमिशन दोबारा मैं यहाँ पे मैं करवा दिया था एक प्राइवेट कॉलेज में अपने सीनियर से बात करके। तो पापा ने हमने बोला कि जो है तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी सिस्टर पढ़ रही है, छोटा भाई पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, यही खाली क्यों बैठे, जो है घर पे करेंगे क्या, जो है। तो जो है तो उन्होंने मतलब जबरदस्ती एडमिशन करवाया, कहा कि तुम इसका एडमिशन करवाओ। तो हमने एडमिशन करवा भी दिया था। तो ये बात है जो है 11 मई की, जो है 11 मई को जो हमने इसका एडमिशन करवा दिया था। और उसी दिन मैं इनको लेके बस्ती आ गया था। जैसे सर हमारी जो है शादी हुई, जो है 23 अप्रैल को शादी थी, 24 अप्रैल को हमारे घर आ गई विदा होके। अब 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये जो है हमारे घर पे रही। हमारा जो है प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ था वो जो है 24-25 हमारा 2 दिन बढ़िया चला था। 26 को पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि बिल्कुल मांगो, आप हमारे पत्नी हो, तुम्हारी अर्धांगिनी हो, जो चाहो यार, तुम्हारा सब कुछ है, हम ही तुम्हारे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आप पहले कसम खाओ। माँ बाप की हमारी कसम खिलाई। हम लोग वैसे पूरा परिवार निरंकारी में है, अच्छा, जो निरंकारी विचारधारा का है। तो हम लोग जो है हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा तुम अपने गुरु को मानते हो, अपने गुरु की कसम खाओ। तो हमने मतलब कसम खाया। हमने कहा ठीक है यार, तुम मांगना क्या चाह रही हो, ऐसा क्या है जो हम आपको आज तक नहीं दिए हैं, और ऐसी क्या है, तुम्हें जान लेनी है तो क्या बताओ। कह रहे नहीं, जान नहीं चाहिए, बस हमें एक वचन चाहिए आपसे। हमने कहा बिल्कुल मांगो, जो कहोगे वो हम देंगे आपको। बोले कि हम आपके साथ संबंध नहीं बना सकते, जब हम चाहेंगे तब हम आपके संबंध बनाएंगे। हमने कहा कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों? शादी मतलब कि हम जब चाहेंगे तब आपसे संबंध बनाएंगे, हम आपके इच्छा अनुसार संबंध कभी नहीं बनाएंगे। हमने कहा कभी हमने आपको फोर्स भी तो नहीं किया किसी चीज के संबंध बनाने के लिए, या शादी के पहले भी या शादी के बाद भी हमने कभी शादी के लिए आपको मतलब संबंध के लिए फोर्स नहीं किया। हम आपसे संबंध ही बनाएंगे, हम आपसे संबंध के लिए ही शादी किए हैं। जब चाहो तब आपकी इच्छा हो। तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। बोल रही थी जो है हम 3 साल बच्चा नहीं करेंगे, जो है हमें मतलब कि इन लाइफ को एंजॉय करना है।
और हमारे अगर बच्चे भी हो गए तो अपना मतलब अपना दूध नहीं पिलाएंगे क्योंकि हमारी जो है हमें जवान रहना है। मतलब तरह तरह की बातें जो है बोलती थी, बहुत गंदी गंदी बातें भी बोलती थी, उसको मैं यहाँ लाइव नहीं बोल सकता। तो हम मतलब राइटअप किया हूँ, हर चीज़ हमारे पास सबूत है, ऑडियो वीडियो है। शुक्र है भगवान का कि मतलब कि हमारे साथ एक ट्रेजिडी हो गई थी कि 2017 में। तो मैं जो है हमारे थीसिस सबमिशन का टाइम था, उस टाइम पे हमारा लैपटॉप अचानक क्रैश हो गया, 2 दिन ही बचा हुआ था। तो क्या हुआ, वो हमें सबक वो पूरी जिंदगी हमने मतलब सीख गया कि हमें हर दिन का एक डाटा अपडेट रखना है। बिल्कुल सही। तो आपकी जिंदगी में शादी के बाद में कहाँ से दिक्कतें आना शुरू हुई? सर शादी के बाद में हमें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि ये सब चीजें जो है क्या हुआ कि जब इसने हमको बोला कि जो है हम आपसे संबंध नहीं बना सकते, जबकि हमने किसी चीज के उसको फोर्स नहीं किया। हमें वहां से बड़ा डाउट हुआ, हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा बोल रही थी जो कुछ करेंगे शादी के बाद करेंगे, अभी शादी के बाद कह रही है कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। अभी हमको इतनी बड़ी कसम दे दी, आखिर बात क्या है? इन सब चीजों लेके हमें बड़ा डाउट हुआ। उसके बाद में चला आया बस्ती, जो है 2 दिन बाद में गुस्से में आके चला आया बस्ती। हमने कहा तो हमको हमसे बताती ना, कोई समस्या हो तो बताओ ना, अगर तुम्हें दिक्कत हो, कोई सब इंटरनल प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, चलो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, अपना फैमिली डॉक्टर है उसको दिखाते हैं। तो क्या हुआ कि ये सब चलता रहा। जब वहां से यहाँ मतलब 5 तारीख को आगे, फिर जो है ये 3-4 दिन ठीक ठाक रही। उसके बाद 11 तारीख को इसने अभी फोन पे अपने हमेशा माँ बाप से अपने माँ से और बहन से हमेशा लगी रहती थी। तो मैं उसको समझाता था इतनी बात क्यों करते, कम से कम कमरे से बाहर आ जाया करो, मम्मी खाना बना रही है, कम से कम थोड़ा हेल्प कर दिया करो, कुछ ना कुछ तो कम से कम पानी ही जाके वहाँ डाल, वहाँ केवल बैठी ही रहा करो कम से कम। मम्मी हमारी बोलती थी बेटा अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम आके हमारे पास बैठो बस। हाँ सही बात है। तो हमारे पास बैठो, मैं तुमको सब सिखा दूंगी। उसको साड़ी पहनना नहीं आता था तो मम्मी कहती थी, 2-3 बार तो हमने पहनाया उसको। तो क्या हुआ 11 तारीख को इसने मतलब नाटक किया कि जो है मतलब हमारे पेट में दर्द है। तो उस समय गर्मी का थोड़ा ज्यादा माहौल था, तो हमने कहा चलो तुमको जो है फैमिली डॉक्टर है उसके पास इलाज करवा देते हैं। तो मैं गया वहाँ, उसको ग्लूकोज जो चढ़वाया, इंजेक्शन सब दिलवाया, सब कुछ करवाया। तो वो बंदी जो है बोली जो है कि ऐसा है, हम आपके जो है आपके साथ चलेंगे बस्ती। हमने कहा साथ ही चल रही हो हमारे? तो कहे नहीं बस्ती हम आपके साथ चलेंगे। हमने कहा ठीक है चलो घर से हो आते हैं फिर चलते हैं। बोली कि नहीं हम यहीं से चलेंगे। अच्छा। हमने कहा एक बात ये बताओ, माँ बाप क्या सोचेंगे, अभी तुमको 10 दिन आए नहीं हुआ, शादी हमारी नहीं हुई है और आप ऐसे चलेंगे, कम से कम माँ बाप की एक बार परमिशन ले लें। ना परमिशन लेना तो उनसे एक बार बता दें चल के, 1 किलोमीटर दूर घर है और चलते। बोली कि नहीं हमें जो है नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जबरदस्ती ऐसे जो है रास्ते में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद कह रही है हमारा जो है गुटखा खाने का मन कर रहा है। हमने कहा ठीक है, तो गुटखा भी ला के हमने दिया। हमने कहा खाती, गुटखा बहुत खाती थी सर। वो कमरे में हमारे घर में कोई गंदी चीजें नहीं करता है, कोई मतलब गुटखा नहीं खाता, कोई नहीं खाता कुछ भी। तो क्या है, कहीं बाथरूम में थूकी रहती थी, कहीं बेड के नीचे फुड़िया पाड़ फेंक के रहती थी। मम्मी जब झाड़ू वाड़ू लगाती थी तो कहती थी ये गुटखा कौन खा रहा है। हम पे शक होता तो मम्मी हमको खूब डांटती थी, तुम गुटखा खाने लगे क्या, ये सब चीजें। लेकिन मैं जब लेकिन तो इनकी हरकतें ऐसी बढ़ती रही, ऐसी चीजें मतलब इनकी मतलब अब क्या हुआ, इसकी बहन मतलब एक रात में मैं सो रहा था, इसकी बहन समझा रही है घर के कोई काम नहीं करना, अगर तुम्हें तबीयत खराब है तो बिल्कुल कुछ भी मत करना, ना खाना बनाना। पहली बात खाना बनाना इसको आता ही नहीं था। अच्छा। बाकी जब मैं 11 तारीख को लिवाल आया यहाँ पे, बहुत नाटक फैलाती। मैं 11 तारीख को लिवाल आया, उसके बाद फिर यहाँ पे मकान मालिक हर चीज सब लोग बहुत अच्छे से, डॉक्टर साहब डॉक्टराइन बोलते थे इसको, डॉक्टराइन आ गई, सब लोग जो है खूब मतलब प्यार दुलार सब दिए। यहाँ पे लगभग 8-9 बजे निकल जाता था, शाम को जो है 6-7 बजे तक आता था। अभी दिन में क्या करती थी कुछ पता नहीं। मैं यहाँ सुबह खाना बना के जाता था, वहां से आता तब खाना बनाता था और इसको खिला के अपने हाथ से खिला के मैं जाता था। 1 मिनट शिवम, आपने बताया था कि ये एक बार आप जब डॉक्टर को दिखाने ले गए थे तो वहां पर रूठ गई थी और उसने बोला कि आप मेरे को अपने साथ ले चलो। तो उस वक्त के बाद से समझ में नहीं आया क्या, फिर आप इसको अपने साथ ले गए थे बस्ती? डायरेक्ट हमें को बस्ती लाना पड़ा इसको जो है, मतलब ऐसे लेट गई रास्ते में। बोले मतलब जैसे वो उठते नहीं बच्चे नाराज हो जाते हैं, लेट गई है। और फिर जो है उसको मैं जबरदस्ती फिर लेके आना ही पड़ा। हमने कहा चलो ठीक है भाई, जब तुम्हारी इच्छा है तो क्या करें, क्योंकि नई नई शादी हुई, तमाशा होगा तो और लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे हमारा। ठीक किस्म की है वो, जो उसने ठान लिया वो करवाना है ना, करवाना है। अरे सर वो शादी के पहले जो है बोली जो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, हमारी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे चुनाव में जो है, तो कह रही है कि अगर तुम नहीं मिलने आओगे हमसे हम फांसी लगा लेंगे। तो उसकी बहन हमको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, वो फांसी लगा रही थी, जबकि फांसी लगाई नहीं, वो नाटक कर रही थी। फांसी लगाना होता तो लगा ली होती।
एक तरीके से मेंटली टॉर्चर करके अपनी बात मनवाना है, हैरेस करना है, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। अब आप अकेले रहने लगे तो क्या अब चीजें सही चल रही थी? अब चीजें ठीक-ठाक थी घर में आपके? नहीं, अब हम दोनों यहाँ पे रह रहे हैं और घर पे जो है मम्मी-पापा जब सुने तो बहुत नाराज़ हुए कि तुम बहू को बिना बताए लेके चले गए, तुम कैसे हो हम अब तुमको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम सब रोने लगे, मम्मी भी रोने लगी जो है और गलत बातें भी बोलने लगी जो है, तुम बहू कैसे लेके चले गए। अब बहू की हरकतें हम उनको थोड़ी बता सकते हो, नहीं शादी हुई कोई चीज़ बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि तुमने प्यार किया तुम भुगतो। यही चीज़ को मैं सोच के मैं किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अंदर ही अंदर इसका खेल चल रहा था। इसकी मतलब फ़ोन की रिकॉर्डिंग जब हमें मिली जो है तो इसकी बहन समझा रही है उसमें कि इनको जो है इनके खाने में जो है अपनी क्या कहना तुम जाना और क्या कहते हैं, हमारे पास आइडिया है सर लेकिन टाइम लगेगा उसको सुनाने में, थोड़ा लेंथी है। तो क्या है कि जाना तो मतलब कि फूफा जी ने कहा, इनके फूफा कोई तांत्रिक हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो लौंग पीस लेना और लौंग को जो है बाथरूम में जाना जो है तो अपना लेटरिन निकाल लेना और लेटरिन निकाल के जो है इसके खाने में मिलाना और जो है इसका जो भूत लगा होगा जो है भाग जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो कि वो लेटरिन में डाल करके लेटरिन आपको खिलाने की बात कर रही थी? जी सर, वो हमारे खाने में लेटरिन मिला के खिलाती थी, हमारे पानी में जब मैं ड्यूटी से आता था तो अपना पेशाब मिला के पिलाती थी और उसकी बहन कह रही है कि जो शौच का पानी होता है इनके जो है सब्जी में मिला के खिलाना, जिससे इनके ऊपर लगा हुआ भूत ठीक हो जाएगा। माय गॉड, अनबिलीवेबल। पढ़े लिखे समाज में इतना अंधविश्वास, और वो भी एक पढ़े लिखे डॉक्टर की बीवी बन करके आई है, उसने भी कुछ बेसिक एजुकेशन ली हुई है और फिर भी ये बोल रही है कि लेटरिन खिलाना, बाथरूम पिलाना। वेरी जी सर, उसके बाद सर इनका यहाँ पे मतलब ये कारनामे बंद नहीं हुए तो उसमें जो है मतलब ऑडियो में वो बोल रही है जो है मतलब उसकी बहन कह रही है, फूफा जी बता रहे थे कि हमारे मम्मी के साथ नाजायज संबंध है, जिस कारण से जो है इनकी माँ ने हमारे ऊपर भूत कर दिया है। उस भूत को भगाने के लिए हमको लेटरिन खिला रही थी। अरे राम, आपकी मम्मी के साथ में वो संबंध का इल्जाम लगाया आपके ऊपर। हाँ, और वो चीज को हटाने के लिए, भगाने के लिए जो तांत्रिक ने बोला कि आप लेटरिन बाथरूम खिलाओ। हाँ, उसके बाद फिर जो है उसके बाद यहाँ तक इनके कारनामे रुके नहीं जो है तो फिर इन्होंने जो है ये बोला कि जब शिवम इन सब चीजों से ना माने तो इसको बहला फुसलाए किसी बहाने से हमारे मतलब फूफा के पास लिवा लाना, फूफा जी उसको निपटा देंगे फिर सब अच्छे से। अरे बाप रे, अरे बाप रे जी, ये पूरा क्लियर रिकॉर्डिंग है। ये सब चीजें जब यहाँ चली गई तो उसने अपने सबूत को मिटाने के लिए उसने अपना फोन तोड़ दिया था। ये सर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये फोन अभी टूटा हुआ है, अभी आप देखेंगे तो ये फोन जो है अभी टूटा हुआ है जो है, ये देखिए ये फोन टूटा हुआ है, हमने इसको बनवाया हुआ है, देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जब मैं उसका फोन बनवाया तब हमें पता चला कि हमारे साथ क्या खेल चल रहा था। एक रात को हमने सुन लिया था। अर्चना जब तक मेरे साथ रही है पता नहीं क्या खाने में ऐसा कोई चीज़ मिला के हमको खिलाती थी जिससे जो है हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता था कुछ देर के लिए, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता था कि हमें हो क्या रहा है। लेकिन अब उसका असर लेकिन अब दिख रहा है हमारे शरीर में। जो हमको खिलाती थी उन लोगों की प्री प्लानिंग साजिश के तहत जो हमको खिलाया जा रहा था उसका असर हमारे शरीर में दिख रहा है। पहले कभी हमें ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हमारे शरीर में उसका लक्षण दिख रहे हैं। हमको जिस हिसाब से स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था वो हमको अब अच्छे से पता चल गया है। अगर हमें इस दरमियान कुछ होता है या हमारी मृत्यु होती है तो सभी लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि अर्चना को किसी भी कारण कैसे भी हमारे फैमिली से दूर रखा जाए और हमारे नौकरी से भी, क्योंकि इन लोगों की पहले से ही प्री प्लानिंग साजिश है जिसके तहत हमको मार के हमारी नौकरी पर और हमारे धन दौलत पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमें सब बातें पता चल गई थी और पता चल गई है जिसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ।
ये लोग नियम कानून इन सब चीज़ों से जब हार रहे हैं तो ये लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल अर्चना ने किया, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा। मैं लव मैरिज के चलते मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया हूँ, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया और हमारे फैमिली पर भी बहुत अत्याचार किया है। हमें इस बात से बहुत दुख है कि मैं अपने घर वालों को एक अच्छी बहू नहीं दे पाया, और दूसरी मैं एक अच्छा लड़का नहीं बन पाया। बहू ऐसी जो हमको और हमारे पूरे घर वालों को बर्बाद करने के लिए आई है। तो शिवम, मैं तो ये सुन करके ही हैरान हूँ, सचमुच सुन के हैरान हूँ कि एक पढ़ी लिखी महिला इस तरीके से इतने अंधविश्वास में आकर के, और वो भी मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। तो मुझे ये बताओ कि ये जो लेटरिन बाथरूम वाली बात कर रही है, क्या उसने सचमुच में ऐसा किया था? जी सर, बिल्कुल किया था। क्योंकि जब मैं वहां से जब आता था तो मैं उसको यही बोलता था, जब हमको पानी पिलाती थी मैं बोलता तुम बाथरूम में पानी क्यों नहीं डालती हो, यहीं पे टॉयलेट कर देती हो, और पानी का मतलब डाल दिया करो। क्योंकि हम लोग की लेटिंग बाहर थी, तो बाहर वहां जाने पे जो है हमने कहा तुम बाहर नहीं निकलते, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, कर लिया करो, लेकिन जो है पानी डाल दिया करो। हमने कहा ठीक है। तो मतलब आपको शायद ऐसा लगता होगा कि पानी पीते में बदबू आ रही है बाथरूम की। हाँ, तो आप बोलते होगे, लेकिन वो असलियत में वो पानी में ही मिक्स करके आपको पिला रही है। पानी में मिला हुआ होता था। तो हमें ये सब चीजों को मैं तब पर भी इग्नोर करता था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमने इसकी पूरी फोन की रिकॉर्डिंग सुनी, एक एक चीजें, एक दिन की सारी, क्योंकि इसका फोन ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग पे था। अच्छा। मतलब जब से हमने इसको फोन दिया था तब से फोन जो है उसी के 1-2 महीने बाद से, लगभग जनवरी से करीब फोन इसका रिकॉर्डिंग पे था। अक्टूबर में हमने एंगेजमेंट हुआ था, और सॉरी नवंबर में, उसके बाद जनवरी से कैसे क्या मतलब इसका फोन ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग पे लग गया, और इसने जिससे जो बात की अपने घर पे अपने भाई से सब जो है वो सारा रिकॉर्ड हो गया। तो ये तो आपके लिए वरदान वाली बात रही कि आपको पता लग गया। यदि पता नहीं लगता तो मुझे लगता है आप ये लीवर वीवर पता नहीं क्या क्या खराब हो चुका होता। मेडिकल करवाया हूँ सर, मैं। उसके 1 महीने बाद जाने के बाद मैं इसको फोन किया, हमने कहा तुम जो है ये जो है 4 जून को चली गई, 23 अप्रैल को शादी हुई, क्या है कि 11 तारीख को जब हमारे साथ यहाँ आ गई थी, फिर जो है 30 तारीख को इसको लिवा ले गया मम्मी के बहाने कि मम्मी की तबीयत खराब है, आप चल जो है घर पे। मतलब लोग तरह की बातें करने लगे, नहीं शादी हुई, लड़का लेके भाग गया, अपने मन का हो गया। तो हमने कहा चलो मम्मी की तबीयत खराब है, घर पे चलते हैं। और हाँ, तो वो सब चीजें जो हमने मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। हमने कहा क्योंकि ये मतलब रात में उसके जैसे 4 तारीख को ये गई है, 2, 3, 4 ये 3 दिन ना मैं सोया हूँ, ना हमको जो है मतलब किसी भी मतलब ऐसी एक्टिविटी में किया हूँ कि हमको थोड़ा एक पल की भी झपक लग गई हो। क्योंकि ये जो है कहती थी कि हम जो है बिजली पकड़ लेंगे, हम मर जाएंगे, हमें जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो हमको बहला फुसला के लिवा ले, तुम्हारी मम्मी बीमार ही नहीं है। हमने कहा बात को समझा करो, समाज को भी देखना है, हम ही अकेले नहीं है, समाज भी है। सही बात है। हाँ। तो कहते हम समाज से चलते हैं कि जो समाज हमसे चलता है, हमें समाज खिला के देगा, पिला देगा क्या? उन्होंने कहा नहीं यार, अगर रहना है समाज में तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। कह रही है तुम समाज के साथ जाके रहो, तुम्हें साथ नहीं रहेंगे, तुम हमको लेके चलो साथ में, नहीं तो हमें फांसी लगा लूंगी। कहीं बिजली के तार पकड़ने जाने के ऊपर से हमारे मतलब गया हुआ है, हाई इंटेंशन तार गया हुआ छत पे, लेकिन जो है जल्दबाजी कारण हमने वहाँ पे उस केबल वेबल नहीं लगवा पाया, तो उसको बदलवा नहीं पाया था। तो हमने जो है मतलब बहुत डर था, जाके वहाँ तार पकड़ रही थी, मैं जाके उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके आया। हमने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? कह रही है कि तुम चाहे जो करो, तुमको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, या तो तुम अपनी माँ को चूज करो या तो मुझे चूज करो। तो यहाँ से जो है जब 4 जून को चली गई, तो 4 जून को जाने के बाद जो है मतलब हमने फोन किया, हमने कहा मम्मी सब गहने पहुंच गए उनके माँ को, तो हाँ कहीं बेटा गहने सारे आ गए हैं, कपड़े उपड़े सब आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है मामा की लड़की की शादी है, वहाँ जाना है, और जो है अच्छा किया आपने सब भेज दिया।
तो इस उनकी मम्मी ने बोला, जबकि उनकी मम्मी ने ऑलरेडी फोन करके अर्चना को बताया था कि सारे गहने कपड़े लेके आना। उन लोगों की पहले से पूरी एक प्री प्लानिंग थी। ये सब चीजों को मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद वो जब मतलब कि ये बात हुई 5 तारीख को जो हमने फोन किया सब बोली। उसके बाद इन्होंने जो है 10 तारीख को फोन किया। 10 तारीख को ये फोन किया कि तुम्हारी माँ के साथ, इन्होंने खुल के, फिर जब यहाँ चली गई तब खुल के इसने बोला कि तुम्हारे माँ के साथ नाजायज संबंध है, कोई जो है मुस्लिम मुस्लिम के माध्यम से तुम्हारी मम्मी ने हमारे ऊपर भूत करवाया हुआ है, और वो भूत जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हमारे घर वाले हमको नहीं भेजेंगे। ओह माय गॉड। अच्छा। हमने कहा अगर भूत हुआ है तो हम भूत जहाँ हुआ है हम वहाँ चलने को तैयार हैं, हम पूरे घर सहित आ रहे हैं, और जहाँ को भी हम वहाँ चलने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं निरंकारी, ना भूत मानते हैं ना देवी देवता। हम केवल एक आस्था, एक ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर है शाश्वत है, मुझे मानते हैं। और इन सब चीजों में आज तक हम लोग कभी पड़े नहीं हैं। हाँ, तो ये सब चीजें होती रही। तो 1 साल जैसे भाई गुजरा जो है तो ये जो है हमको अक्सर जो धमकियां देती रहती थी कि मैं जो है, हम वकील हमारा जो है बॉयफ्रेंड है, हम दोनों जो है तुमको जेल भिजवा दूंगी। हमारे बहन का जो है बॉयफ्रेंड जो है पुलिस में है, यहाँ पे थाना पैलानी में, तुमको जो है जेल करवा दूंगी मैं। फिर जो है कहती थी जो है हमारे जो है बहन का जो है मंगेतर जो है फौज में है, तुमको तुम ही से गोली मरवा दूंगी, जो है तुम्हारा आता पता नहीं चलेगा, तुम आओ तो लिवाने। तो इसका मतलब है कि जब वो गहने लेकर के उसके बाद से वो आई नहीं, और बल्कि आपको फोन पर ही इस तरीके की प्रताड़नाएं देती रही। यहाँ तक को बोलते थे, इसे वीडियो कॉल, जैसे हमारी आपके चल रही है, तो एक दिन वो फोन की तो कह रही है जो है इशारा करके से बोल रही है, ये मूतने वाली चीज को जो है तुम इज्जत बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये ऐसे तुम किसी को दे दें। और पीछे खड़ी होकर उसकी बड़ी बहन जो है मजे ले रही थी हमारी, कि देखिए असल बात जो है उसकी बहन जो है चाहती ही थी जो हम लोग का रिश्ता टूटे जो है, और जो है उसको पूरा उसका पूरा साथ था, पूरा वो था कि हमारा रिश्ता टूट जाए और जो है रिश्ता ना चले हमारा। अच्छा। तो अभी आज आपकी क्या स्थिति है, अभी क्या पोजीशन है आपकी? क्या उन्होंने केस वगैरह कर रखे हैं या आपका कोई केस चलता है? सर जो है उन्होंने जो है जब यहाँ चली गई जो है, जाने के बाद तो 1 साल कुछ नहीं किया। अप्रैल में 4 अप्रैल को मैं उसको लिवाने गया था, 4 अप्रैल 2024 को हमने उसको लिवाने गया। तो जो है वो बोली कि जब तक भूत ठीक नहीं हो जाएगा, कोई दोख चल रहा है, तो कोई दोख पता नहीं कहीं 3 महीने हमारे घर वाले नहीं भेजेंगे। हमने कहा नहीं, हम आए हैं तुम लेके जाएंगे। तो बोली नहीं, जब तक जो है दोख खत्म नहीं होगा तब तक नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद फिर जो वो दोख मिटाती रही, दोख मिटाने के चक्कर में जो है अप्रैल मई जून 22 जून को जो है उसने जो है मेंटेनेंस का जो है वहाँ पे एप्लीकेशन लगाया जो है 26 जुलाई में जो है वो वहाँ पे दाखिल हो गया। तो हमें वहाँ पे ऑनलाइन चेक किया, ई कोर्ट के माध्यम से पता चला कि हमारे खिलाफ जो है केस दर्ज हो चुका है। ओह माय गॉड। तो जो मुझे बात समझ में आई कि 1 साल तक तो वो घर पर ही रही, और जब आप लेने गए तो वो आई नहीं, और फिर भी 2-3 महीने बाद उसने आप पे 125 का केस कर दिया। हाँ, 125 का जब केस किया तो हमने उसको तब पर भी समझाया। हमने कहा ये सब गलतियां ना करो, कहीं नहीं जो है हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमारा कोई और आशिक है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और करती थी, जो तुम मेरा उखाड़ना हो उखाड़ ले। अच्छा, बिल्कुल खुल्ला उसने बोल दिया कि मेरा कोई और आशिक है। तो फिर शादी में आशिक था। तो कुल मिलाकर के जो 125 का केस किया था उसमें आपसे क्या मांग करी है इसने? उसने जो है वहाँ पे लिखवाया हुआ है कि जो है कि हमको क्या कहते हैं खाना नहीं देते थे, हमको जो है मारते थे, हमको जो है क्या कहते हैं हमसे दहेज मांग रहे हैं। हाँ सर, उसने लिखवाया है कि 5 लाख रुपए जो है हमसे जो है मांग रहे थे, कार मांग रहे हैं, AC मांग रहे हैं। झूठा। अब 5 लाख रुपए हम क्यों मांगेंगे सर, ये बताइए आप। अगर 5 लाख रुपए, हाँ 5 लाख रुपए हम क्या करेंगे मांग के? पहले बताओ, हमें कोई चीज आवश्यकता होगी या कोई जरूरत होगी तब तो हम मांगे 5 लाख रुपए। क्यों मांगे हम आपसे 5 लाख रुपए? जब हमारा प्यार मोहब्बत है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक जो है, हम क्यों 5 लाख मांगे आपसे? और अगर 5 लाख मांगना होता तो मैं तुमसे 300 किलोमीटर दूर आके तुमसे शादी करता, और 5 लाख हमारे यहाँ नहीं लोग दे रहे थे, उसको भी पता था हमारे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे। तो अभी आपसे मांग क्या करी है उसने, मतलब कितना मेंटेनेंस मांगा है पर मंथ? उसने मेंटेनेंस के लिए जो है यहाँ पे झूठा लिखाया हुआ। हमारे पास लगभग 1 बीघा खेती है, उसी में जो है गुजर बसर होता है, खाने पीने भर का जो घर का निकल आता है। बाकी हमारी ये सैलरी है,
तो हमारा जो सैलरी का 3 गुना 4 गुना लिखाई है, उसमें बोली है कि जो है 1 बीघे में 80,000 रुपये 1 बीघे में 80,000 रुपये इनकम इनकी है, और जो है सब्जी बेच के। अब बताओ कोई इस भारत में कोई ऐसा है जो सब्जी बेच के एक बीघे में 1,80,000 रुपये कमा सके? हाँ। मैं भी एग्रीकल्चर से हूँ, तो अगर मैं लाइव आपसे कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई बंदा है तो आके हमको बताए, मैं उसकी टेक्नोलॉजी मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो हमको 30-35,000 रुपये मिलता है, मैं कमा रहा हूँ, जो नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं छोड़ के वही ना करूँगा 80,000 महीना जब मिल रहा है। तो मतलब कोर्ट में ये चल रहा है कि मतलब कि लड़की यहाँ आ जाए और सीधे जो है उसका जो है कुछ भी बोल दे कि हमें ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, ये चीज़ें करनी है, वो करवा देती हैं। सीधे सीधे बोलती है कि वकील हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारे बॉयफ्रेंड की सब चलती है कोर्ट में, और सब लोग जानते हैं, जो हमारा उखाड़ना उखाड़ लेना, और सब जज लोग भी हमारी सारी बातें मानेंगे। ऐसी हमको धमकियाँ देती है। बिलीवेबल। दोस्तों, आपको समझने की बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके का माहौल चहुं और चारों तरफ फैला हुआ है। ये जो लेडीज है, ये अबला नहीं है बल्कि सबला बन चुकी है। इस तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं, मेंटल हैरेसमेंट करती है, उनको प्रेशराइज करती है, और इसी वजह से आप देखते हैं इर्द गिर्द आगे पीछे कई लोग सुसाइड करते हैं। यहाँ पर जैसे इनका यदि केस सुने डॉक्टर शिवम का, तो इन्होंने कितनी मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाने की कोशिश करी, शादी कैसे भी करी, और उसके बावजूद उसकी गलत आदतों को भी छुपाया, घर में वो काम नहीं करती थी वो भी छुपाया, और उसके बावजूद अंधविश्वास में आकर के अपनी माँ अपनी बहन के साथ में मिल करके एक साजिश षड्यंत्र रचा, और शिवम को तबीयत खराब करने के लिए पता नहीं क्या क्या खिलाया और पिलाया। ऐसी चीजें जो हम शायद सोच नहीं सकते। लेटरिन और बाथरूम जैसी चीजें खिलाई और पिलाई, और उसके बाद में 1 साल बाद उस लड़की ने इसके ऊपर में केस किया, और वो भी वकील की बातों में आकर के। और यहाँ पर वकीलों को भी एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, समझने की बात है। वकील भी अपने क्लाइंट को इस तरीके से बरगलाते हैं, वे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम इनकी इनकम को बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे, और इसीलिए हम बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा मांग हो सकती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि औरत झूठ बोलती है तो उसे खौफ नहीं होता, उसे डर नहीं होता कि उसे कोई सजा मिलेगी, क्योंकि हमारा न्याय वन साइडेड है। शिवम, हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मेंटेनेंस का केस है और ये सब चीजें हुई, आप इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई में इतने इंटेलिजेंट हो, आपने यूपीएससी किया, आपने डॉक्टरेट किया, आपकी किताब आपकी रिसर्च पेपर्स है इतने सारे, आप इस मेंटल ट्रॉमा में कैसे जूझ रहे हो अभी तक? इतना सब कुछ आपको कहाँ से इस तरीके की सपोर्ट मिल रहा है, मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? अब सर, हम मतलब इन सब चीज़ों में कभी पढ़ा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, लेकिन क्या है कि जैसे समाज में बहुत सारे छोटे मोटे मतलब जैसे एनजीओ चल रहे हैं, हर चीज़ें जुड़ रही हैं, मैं सबसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ तक आपने एक केस देखा होगा अतुल सुभाष जी का, तो उनके केस से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि जो है कभी किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्या हुआ कि सर, लड़की कितना भी गलत है, मतलब कितना भी गलत करे मर्द के साथ, हम इतना जानते हैं मर्द के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ जैसे गलत हो रहा है, हमको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, बस जी करता है ना कि अपने आप को वहीं पे शूट कर लूं, स्वयं को मर जाऊं मैं। मतलब एक मर्द के लिए सर, एक मर्द के लिए एक औरत उसकी इज्जत होती है, लेकिन वही मर्द जब कचहरी में खड़ा होता है और 4 लोग उसके बोलते हैं कि ये तुम्हारी मेहरिया है, ये तो आज उसके साथ हमने वहां देखा था। ओह माय गॉड। सोचिए सर, उस पे क्या गुजरेगी। कोई वकील, उसके वकील का दोस्त, उसके वकील का दोस्त ये बोले कि हमें मतलब 1 रात के लिए 1 घंटे के लिए हमें दिलवाओ, क्या गुजरेगी अगर वो बात हमारे बगल खड़ा होकर बोल रहा है तो। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कितनी। और वो सर काउंसलिंग हमारी हुई थी एडीआर सेंटर में, उस बंदी ने जो है, हमने काउंसलर सर से हमने बोला था, सर हमें 1 घंटे के लिए मतलब कि हमें इससे अकेले में बात करनी है, प्लीज़ हमें टाइम दिलाइए, शायद मैं समझाऊं, आखिरी बार है, समझ जाए। उस बंदी ने हमको, हमारे तरफ तो इशारा करने की बहुत दूर की बात है, उस अपने वकील की तरफ ही खड़ी होकर देखती रही उसको, मतलब शीशा लगा हुआ था, और वो जैसे जैसे इशारा करता था वैसे वैसे वो हमसे बात करती थी। हमने कहा तुम उस साइड में क्यों खड़ी हो? वो बोली कि नहीं, चाहे जो हो, देखो वो है, वो हमारा है बॉयफ्रेंड, और वकील हमारा बॉयफ्रेंड है, हमें जो वो कहेगा हम वो करूँगी मैं, और
तुमको तो अब मरना होगा, अब जब तुम मरोगे तब हमें नौकरी तुम्हारी मिलेगी, तुम्हारा पैसा मिलेगा, और अगर तुम नहीं मरे तब पर भी जो है हम तुम पे जो है केस करके अच्छा खासा मोटा रकम लेंगे और अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे, तुम क्या कर लोगे मेरा। ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमने फोन अपना ऑलरेडी उस टाइम पे कॉल रिकॉर्ड पर रख दिया था। मतलब ये चीज उसने आपको बोली है कि तुमको मरना होगा, और वो मारना क्यों चाहता है? उसको क्या फायदा होगा सर? वो मारना उसका मतलब मेन मकसद उसका यही था कि जो है कि मतलब नौकरी हमको मिल जाएगी, मतलब कि अगर मैं मर जाऊंगा, ये पहले से उन लोग की प्लानिंग थी। 2000 मतलब अप्रैल में शादी हुई थी हमारी, और इनकी जो प्लानिंग थी ये हम मतलब जो रिकॉर्डिंग मिली है हमें, ये 19 फरवरी 2023 की। अच्छा, मतलब ये लोग पूरा प्लान बना रहे हैं कैसे कैसे शादी करनी है, शादी मतलब शादी कैसे करनी है, उसमें कितने रुपए खर्च करना है। तुम जितना शादी में भैया खर्च करोगे ना, उसका आधा आधा ही खर्च करना, बाकी शादी के बाद हम देख लेंगे। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब कि जो पैसा तुम शादी में फूकना चाह रहे हो, वो पैसा कोर्ट में लगाओ जो है, उतने में जो है। मतलब ये लोग की पूरी प्लानिंग थी एकदम, पूरा एकदम मतलब था। लेकिन हमें इस सब कभी डाउट ना हुआ। मतलब लव मैरिज है ना, लव तो मैं कर रहा था, बाकी मैरिज उसे करना था। अच्छा, तो मतलब आप बोलती है तुम्हारे हिस्सा बने, जो कि षड्यंत्र उनका रची रचाई साजिश थी। उनको ये पता था कि हम इतना पैसा रोक के रखेंगे और उससे हम लड़ाई लड़ेंगे, केस करेंगे। हाँ, केस हाँ, लड़कर इनको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे और इनसे पैसा वसूल करेंगे। हाँ, मतलब अच्छी खासी मोटी रकम ले। बोलती है कि अगर हमें 10-15 लाख खर्च करना होता, तुम ही काले कलूटे में शादी करते। तो हमने कहा अगर मैं काला कलूटा था, शादी पहले बोल देती ना। हाँ, उसने अपने हवस में आके, अपने जोश में आके, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, अपने बॉयफ्रेंड वकील के कहने पे, अपने मतलब उसका कई लोगों से रिलेशन है सर, और मैं इसको लाइव नहीं बोल सकता मैं उसकी, हमें कुछ नेकेड वीडियो भी है हमारे पास जो है, जो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि लोग हमको परेशान करने के लिए वो अभी भी आप उसका जो है इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो ऐसी हरकतें कर रही हैं। कहती हैं एक औरत एक पति के बिना अधूरी होती है, लेकिन ऐसे लगता है उसके इंस्टाग्राम आईडी खोल के देखिए, उसकी हरकतें ऐसी लगती हैं कि जो है मतलब समाज को दिखा रही है, अपने रिश्तेदारों को जला रही है, मुझको जलाती है, कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं है। जब उसको कोई फर्क नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की भाई? मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप को देखूं, मैं कोर्ट कचहरी जाऊं कि यहाँ पे मतलब ड्यूटी में अधिकारियों की सुनूं, मैं पूरा दिन मैं सर अभी आज जो है मीटिंग से भगते हुए मैं आ रहा हूँ कि आज हमारा पोस्ट है, हमें लोगों को लाइव इससे बतानी है। बताइए हम इतनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम मतलब कैसे मुकदमा लड़े, कैसे कोर्ट कचहरी लड़े। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे कोई मर्दों की सुनने वाला नहीं है। हमारे पास क्या है आप बताइए? सेक्शन 9 क्या कर लेंगे? सेक्शन 9 से तलाक दोगे आप? वो तो बोलती है तलाक दो, तुम हमको तलाक दो, तुम मुझको तलाक दो, जितना तुम मुझको तलाक दोगे हम उतना पैसा मांगेंगे तुमसे, क्या कर लोगे मेरा? ऐसे बोलती है। माय गुडनेस दोस्तों, ये सीधा ब्लैकमेल का एक केस है, सीधा टॉर्चरिंग का केस है, हैरेसमेंट का केस है, और खुल्ला किया जा रहा है। क्या यहाँ पर न्याय प्रणाली को थोड़ी सी भी शर्म आती है? क्या यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को थोड़ा सा भी दर्द होता है? क्या समाज को थोड़ा सा भी लगता है कि पुरुषों के लिए भी कुछ करना चाहिए? एक पुरुष जो कि अपना घर का पेट पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, और उसके लिए वो दिन और रात मेहनत करके पैसा घर लाने के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए वो वहां पर लगा रहता है, और यहाँ पर औरत उसका मजाक बनाती है। औरत के लिए शादी एक ड्रामा है, औरत के लिए शादी एक मजाक है, एक मनी एक्सटॉर्ट करने का बिजनेस बन चुका है। और ये मैं बात अब बोल रहा हूं 2025 में, 2024 में। हाँ, 1973 में हो सकता है नारी अबला रही हो जब ये रूल बना था, लेकिन आज नारी अबला नहीं है, आज वो कुछ और ही हो चुकी है, और इसका हम सभी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। तभी हम सभी लोग बोलते हैं कि पुरुष आयोग जरूरी है। शिवम, आपकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। मैं तो सचमुच हिल गया सुनकर के कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मर्द ऐसा होता है और रो भी नहीं सकता है। यस। मर्द को ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के इमोशन दर्द नहीं होता है। हाँ, लेकिन जितना दर्द मर्द को होता है ना सर, वो तो घर का भी दर्द सहता है, स्वयं का दर्द सहता है, यहाँ तक जब कोर्ट कचहरी हो जाती है वहां का दर्द सहता है। फिर कोर्ट कचहरी में जो हमारे साथ हो रहा है, मतलब कोई एक नकल निकलवानी है ना सर, मुश्किल से उसका बहुत ज्यादा जो खर्चा आता होगा 300-400 रुपए, हमसे 1000 रुपए लिया जाता है, 2000 रुपए या तुरंत हम निकलवा देंगे। बताओ, सही बात है।
वहां पे लोग जानते हैं इसकी औरत ये फला है, उसका फायदा उठाने के लिए कोड में ही मतलब लोग हमारी बातें हमसे पूछेंगे, जाके उसको बताएंगे, मतलब हमारे विपक्ष को बताएंगे तुम्हारा वाला ऐसा ऐसा कर रहा है। मतलब कि कोर्ट में इतनी तगड़ी धांधली चलती है, इतना मतलब कि कोई किसी की मतलब मर्द की बिल्कुल नहीं सुनना, मतलब सुना जाता है। सीधे ये बोलती है, वो हमसे खुद कहती है मैं जहां जाऊंगी थोड़ा मुस्कुरा के भी बात कर दूंगी ना, तो तुम वहां 1,000 रुपए 2,000 5,000 तक फूकोगे, तब फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा, मैं मुस्कुरा के बात कर लूंगी, तुम्हारा हो जाएगा काम, क्या कर लोगे तुम मेरा। ऐसे हमको धमकियां मिलती है। क्या औरतें आज की डेट में ब्लैकमेलिंग करना चाहती है पुरुषों को? वाकई ये शर्मनाक बात है। शिवम, आपका ऑलरेडी पुलिस में, ये सॉरी कोर्ट में तो केस चलता है 1 क्या पुलिस में भी इन्होंने कुछ इस तरीके का करने की कोशिश करी या? जी बिल्कुल, इसने जो है महिला थाना में जो है मतलब कि एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो वहाँ से हमको बार बार नोटिस भी आ रहा था, और मैं पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि हमारा ड्यूटी, क्योंकि सर ऐसे ही मैं प्रभारी मतलब पद पे इस समय बना दिया गया हूँ, तो प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक में प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तो अब जिम्मेदारी बड़ी होने के नाते जो है हमें टाइम ही नहीं मिल पाता था, कहीं किसी का कौन कहीं तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। जब मैं फाइनली जो है 4-5 डेट निकल गई, तो मैडम ने कहा कि हम जो तुम पे FIR करने जा रहे, तुमसे मिलने आ रहे हो कि नहीं, तो मैं गया वहाँ मैडम से मिला। मैडम पहले मैं खूब डांटी, खूब जो है बोली जो है तुम नहीं लेके जा रहे हो, मतलब ये जाके जैसे जैसे वहाँ नाटक की थी, जैसे जैसे जाके वहाँ नाटक की हुई थी, तो उस हिसाब से मैडम को भी गुस्सा आया, तुम अपनी औरत नहीं लेके जा रहे हो, ये जो है यहाँ भूखों मर रही है, नंगी घूम रही है, मतलब जैसा भी है, जैसा इसने बताया था कि हम भूखों मर रहे हैं, हमें कोई सहारा नहीं है, हमको पैसा चाहिए, मतलब कि एक रुपए के लिए मोहताज है, मतलब ऐसी जैसी बातें बताई थी वहाँ मैडम को, लिखाई थी। तो क्या है कि मैडम को बहुत डांटी, और हमारे साथ में हमारा दोस्त था, तो वो भी जो है वहीं पे केस में फंसा हुआ है, वो भी बेचारा मतलब संघर्ष कर रहा है इसी मैटर में, झूठे केस में। फिर इनका जो है एक एक वीडियो जब हमने सुनाना शुरू किया, तो वहाँ के जो मैडम थी, मतलब कि प्रभारी, जो थाना प्रभारी थी, महिला थाना प्रभारी, उन्होंने कहा शिवम, तो तुम्हारे साथ सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। सही बात है, सही बात है। जो भी वो लड़की खुद गलत है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सही बात है। हाँ, तो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग पुलिस में भी गलत हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि महिला है ना, महिला एक तो टैग हो गया है कि महिला कमजोर होती है, लाचार होती है, और जो है कमजोर है। सर, महिलाएं कमजोर नहीं हो रही, महिलाएं जो कमजोर हैं वो बिल्कुल आवाज नहीं उठा रही हैं, और जो इसका फायदा कोई और उठा रहा है। अब वो मैडम ने ये बोला कि शिवम तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो मैडम ने जो है कहा कि जो है शिवम ऐसा है, तुम्हारे इतने सारे सबूत आपके पास हैं, मैं जो है आपकी फाइल वापस कर रही हूँ SP साहब को। तो SP साहब के पास फाइल वापस चली गई, हमारे CO साहब SP साहब के पास जहाँ भी जानी थी, वो फाइल वापस चली गई। तो उन्होंने एक आख्या लगा के दे दिया हमको, जो है आख्या हमने ले लिया, रिसीव कर लिया, और जो उसने सब कुछ किया था हमको जो हमने ले लिया। फिर ये जो है जन सुनवाई में जाके SSP साहब के सामने जो है वहां से जो है FIR के लिए दूसरे थाने से इन्होंने जो है वो करवाया। खैर, वो जन सुनवाई में सुना नहीं गया इनका जो है, तो इन्होंने जो है दूसरा पैंतरा अपनाया जो है। तो इन्होंने जो है क्या है कि मतलब पैलानी थाना पड़ता है, पैलानी थाना में जो है जाके जो है इन्होंने कैसे करवाया क्या नहीं पता चला था, जो है इनका भाई जुआ में जो है 50,000 रुपये जीता हुआ है। मतलब ये दीपावली 30/10/2024 की बात है, दीपावली थी मतलब उस दिन। तो उसके पहले इसका मतलब कि उसी दिन FIR हुई है, उसके बाद जो है दीपावली थी, उसके 2 दिन पहले इसका भाई जुए में 50,000 रुपये जीता हुआ था। तो सुनने में आया जो है, जैसे मतलब अब इसको हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने थाने में जो है 40,000 रुपये देकर जो हमारे खिलाफ जो है FIR करवाया। और जो हमारे खिलाफ यहाँ पे FIR करवाया, हमारे खिलाफ जो FIR करवाया, यहाँ पे हमारे ऊपर 377 मतलब कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया हमने, मतलब वहां पे लिखवाया। महिला थाना में यहाँ पे 377 लगवाया, हमारे भाई के ऊपर 354 लगवाया, बाकी जो फुल पैकेज होता है दहेज प्रथा वाला हमारे पूरे घर वाले पे लगवाया। 498, 506, 504 DP Act 3/4 जो है ये सब होता है, ये सब लगवाया। यही चीज जो है महिला थाना में इन्होंने मतलब केवल 354 का जिक्र किया था हमारे भाई को फंसाने के लिए। अब और पीछे चलते हैं, जो इन्होंने ADR सेंटर में बोला था, ADR सेंटर में हमारा समझौते के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, वहां पे ना 354 था ना 377 था, केवल जो है हमको मार पीट रहे थे, हमको गाली गलौज कर रहे थे, हमको खाना नहीं दे रहे थे, कपड़ा नहीं दे रहे थे, ये सब चीजें जो है वहां पे लिखाया हुआ था।
और जो इन्होंने 125 में लिखाया हुआ है, 125 में बिल्कुल मतलब 2 कॉपी वही जो है कॉपी पेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। अब क्या है, मतलब ये जो है जहां जहां जा रही है तहां तहां जो है अपना अलग अलग बयान दे रही है। मतलब हमारे ऊपर कितना गंभीर आरोप बन जाए, कितना गंभीर आरोप लग जाए, मैं कितना परेशान हो जाऊं कि जो है मतलब कि उनके सामने जाके गिड़गिड़ाऊं, रोऊं और जो है वो जो कहे मानो। ये मतलब वो किसी भी हद तक के लिए चलने को तैयार है। यहाँ तक हमसे वो ये बोली, मैं किसी पुलिस के साथ, किसी भी वकील के साथ, जिसके साथ हमें सोना पड़े मैं सो लूंगी, लेकिन तेरे कुत्ते के साथ नहीं सोऊंगी और तेरे ऊपर तुम केस करूंगी मैं। अब सोच लीजिए सर, ये लेवल। यानी एक पढ़े लिखे डॉक्टर जिसने पीएचडी की हुई है उसके साथ में कितनी अभद्र लैंग्वेज, कितना गंदा व्यवहार और एक नीचता का व्यवहार, मैं बोलूंगा, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट इस तरीके का व्यवहार करके उसको मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से भी परेशान हो जाए, टूट जाए, घबरा जाए और मुझे पैसा दे दे। बस पैसा 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 और कुछ नहीं। आज की औरत को हो क्या गया है? क्या सिर्फ पैसा ही रह चुका है? संबंध, परिवार, आगे का पीढ़ी, वो सब क्या औरत नहीं समझना चाहती? ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। शिवम, हम आपके साथ में हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इस लड़ाई को बिल्कुल बुलंदी के साथ लड़िए। आप अभी तक भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आपको जरूर सफलता मिलेगी। हम ये जानना चाहेंगे कि कोई मैसेज आप लोगों के लिए देना चाहें तो। सर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जो है एडिया सेंटर में 4 काउंसलिंग हुई थी, मतलब कि इन्होंने लगवाया था कि समझौता करके हमको लेके जाएं। हमने कहा मैं समझौता करके ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कह रहे थे हमको लिखा पढ़ी के साथ लेके जाएं। तो हमने कहा कौन सी लिखा पढ़ी करनी है, जरा ये बताओ। कहेंगे जो हमारे साथ प्रताड़ना आपने किया है वो लिखा पढ़ी करनी है। तब हम मतलब उसके जैसे वकील उसने हमको फंसाने की कोशिश की। अब सर अगर हम उसको लिखा पढ़ी के साथ, मतलब हमने उसके साथ मतलब जो हमने किया ही नहीं है, अगर उसकी हम लिखा पढ़ी करके लेके आ रहे हैं उसको, इसके मतलब हम डबल गुनहगार। फिर उसके बाद 312 नहीं बचेगा। 312 अगर वो एक बार उसको लिवा लाए, उसका पूरा प्लान ये था कि और गंभीर धाराएं लगाएं, मतलब इसको लिखा पढ़ी करके लेके जाएंगे, पहले मजबूर करें, फिर 312 लगाएगी मतलब हमारा गर्भ वाला, फिर उसके बाद 307 लगाएगी, फिर 54 लगाएगी जबरदस्ती हमारे साथ संबंध बनाए, सॉरी 94। मतलब ये सब उसकी पूरी और प्लानिंग थी। लेकिन क्या हुआ कि हमने जो है बोला कि हम मतलब लेके जाने के लिए तैयार हैं, आप बताओ, आप हमसे मतलब अलग हो जाओ, इससे बढ़िया है। बोली कि देखो अलग होना है तो हम ऐसे अलग नहीं होंगी, आप हमको जो है 20 लाख रुपए दोगे, हमारे सारे गहने दोगे। हमने कहा ठीक है, और जितनी हमारी क्षमता रहेगी उतनी देंगे। तो कह रहे हैं वो क्षमता नहीं, आप हमको 20 लाख रुपए दोगे, हमारे सारे गहने दोगे, जबकि सारे गहने इसके पास है, हमारे पास सारा सबूत है सर। और फिर ये बोली जितना दिन मैं तुम्हारे साथ रही हूँ उतना दिन तुम्हारी बहन को आके हमारे भाई के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, तब हम तुम्हें तलाक दूंगी। दोस्तों, हद की जो लिमिट होती है ना, शायद वो लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है शिवम के साथ में। ऐसी दर्दनाक कहानी सचमुच मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी और मैं तो मतलब सिहर चुका हूँ ये कहानी सुन करके। मुझे सचमुच में ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसी औरत, क्या ऐसी लड़की, क्या ऐसी दर्दनाक फैमिली भी हो सकती है जो इस तरीके की नीचता पर उतर आए और एक आदमी से पैसा 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 लेने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार हो? शिवम, कोई मैसेज आप देना चाहें सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त में कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके बराबर या आपसे कम प्रताड़नाएं सहन कर रहे हो, या कुछ लोग ज्यादा भी प्रताड़नाएं सहन कर रहे हो। कुछ ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए बोलना चाहें? जी सर, मैं मतलब जैसे आपने अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा अतुल सुभाष जी का, उन्होंने जिस संघर्ष से गुजरे हैं, जो प्रताड़नाएं झेली हैं, मैं इस चीज को मान सकता हूँ। दूरियां बहुत मायने रखती हैं सर। दूरियां उसी प्रकार से वो भी बोलती है कि तुम 300 किलोमीटर दौड़ कर आओगे, तुम 10,000 5,000 खर्च होगा तो आके गिड़गिड़ाओगे हमारे सामने। उन्होंने जिस प्रताड़नाओं से गुजरे हैं, जिस समस्याओं से गुजरे हैं, उनके साथ वास्तव में हुआ था ऐसा, और हमारे साथ वैसा ही हो रहा है। अब आप ये सोचें कि हम सुसाइड कर लें। सर हमने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। Oh my God, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन सर हम इतने संघर्ष से, इतने हिम्मत से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हमारे समाज में हमको लोग थूकेंगे, गाली देंगे। क्या होगा अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो ज्यादा क्या होगा, उसका क्या होगा? जो अनिकेता सिंघानिया है, क्या हुआ उसका? जमानत मिल गई, कुछ हुआ?
कौन बर्बाद हुआ? उसके माँ बाप बर्बाद हुए, उसके माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे, उसकी उस लड़के की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आखिर में जिंदा रहूंगा तो मैं भले जो है जेल में रहूंगा, वो हमको जेल करवाने के लिए कह रही तुमको जेल करवा दें, जेल में रहूंगा, लेकिन अपने माँ बाप के एक आसत बना रहूंगा, कभी कभी तो हम जेल से छूटेंगे। मतलब कहने मतलब ये उम्मीद जो है, उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जैसे हमारे देश के कानून चल रहे हैं, जैसे ये सब चीजें मतलब लेजिस्लेटिव चल रही है हमारे जो है, और पुलिसनरी चल रही है सर, ये हमारे देश के कानून नहीं है, ये हमारे देश को भ्रष्ट बना रही हैं। और हमारे देश में मैं ही एक पुरुष नहीं हूं जो मैं आज सामने आ रहा हूं, मैं ऐसे हजारों लोग हैं, मैं आपको कचहरी में मिला दूं ऐसे लोगों पे जिन पे झूठे आरोप लगा के उनसे अच्छा खासा पैसा लिया गया है और लिया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे झूठे आरोप तो लगे हैं, झूठ तो है ही, इसको सच साबित करने के लिए जो है, जैसे होती हवा, अगर हम आपसे कहते हवा चल रही है, इसको आप साबित करो, तो आप हवा को साबित नहीं कर सकते। जो झूठ है वो भी कचहरी में, जहां पे एक औरत सामने खड़ी है और उसकी सारी बातें मानने के लिए वो लोग तैयार हैं, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं, वो औरत है। कहते हैं औरत अबला होती है, वो बोलती है जो है हम अबला हैं, जहां हम जो बोल देंगे वो हमारा सुना जाएगा। हमने कहा आप औरत हो, आपका सुना जाएगा, ये तो अच्छी है, लोग जान रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर हम पुरुष हैं तो क्या हम मतलब बेगुनाह होकर भी हम गुनहगार हैं? कहते हाँ बिल्कुल आप गुनहगार हो, क्योंकि आपने हमसे शादी की है, तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। तो ये मनमानी जो है औरतों की चल रही है। मतलब इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको मारने के लिए। मतलब उसके भाई के बड़े भाई डॉक्टर अश्विनी है, उसका मानना ये था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो नौकरी जो है उसकी बहन को मिल जाएगी, और अगर मैं नहीं मरता हूं तो झूठा केस करके हमसे जो है एलोमिनी के नाम पे जो है अच्छा खासा पैसा लेगा, और वो कह रही थी कि हम जो है किसी अन्य लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। शिवम आपको मजबूत रहना है और हम आपको नहीं खोना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा एक और होनहार व्यक्ति खो सकते हो जो पीएचडी किया हुआ है, जो होनहार है, जो एक अच्छी पोजीशन पर आज जॉब करता है? दोस्तों, ये सचमुच बहुत बहुत बड़े चिंता का विषय है, और ये चिंता के विषय इतना गंभीर है जो शायद आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ये शायद हमारे साथ नहीं हो रहा, तो ये इस पर काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत तेजी से दीमक की तरह फैलता जा रहा है। और जिस औरत को, जिस स्त्री को हमने उसको संभालने के लिए कुछ लॉज बनाए थे, उसके सपोर्ट में आज वही बड़ा होकर के वो नाक की तरह हम आदमियों को डस रही है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार से, या जो भी हमारे आवाज सुन रहा है, जो भी जितने लोग हैं, हम कहते हैं हम पुरुष हैं और स्त्री हैं, समाज में पुरुष और स्त्री दोनों हैं, लेकिन मतलब कानून भी सबके लिए बराबर है। कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों होता है भाई? हमारे लिए सेक्शन 9 और तलाक ही क्यों? सेक्शन 9 तलाक ही क्यों? हमारे लिए भी तो होना चाहिए। औरतें परेशान हैं तो पुरुष भी परेशान हैं, औरतें अगर खुश हैं तो पुरुष भी खुश हैं। लेकिन जो है, अगर हम दोनों को एक तराजू पे कुछ और रखें, दूसरे तराजू पे कुछ और रखें, और फिर उसका जो है मोल किया जाए कि जो है बताओ कौन सा भारी है, तो इसका जो है मतलब कि हम मोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में समान कानून होना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे महिला आयोग है उसी प्रकार से पुरुष आयोग होना चाहिए, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके और हम लोग जो है ये प्रताड़ना से निकल सके। नहीं तो आने वाले भविष्य में जो है हम ही शिवम नहीं, हजारों शिवम हमारे जैसे पैदा होंगे, और ये जो है ऐसे झूठे आरोपों में और झूठे केसों में फंसे हुए सुसाइड करते हुए मिलेंगे। और सर, आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, हिम्मत है, जो आज मैं जिंदा हूँ। बाकी जो है हमें मतलब जीवित नहीं होना चाहिए था अब तक, क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं मर जाऊंगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक हमें हिम्मत और देती है सर, कि मतलब कि सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि तुम मर जाओगे तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तो हमने कहा तुम्हारी हिम्मत हम बनने नहीं देंगे, हम क्यों मरे भाई फिर अब। वेरी गुड। तो ये सब चीजें हैं सर, जो है मतलब कि पहले मतलब शादी करो, फिर लड़के को फंसाओ, फिर उससे अच्छी खासी रकम लो। मतलब इस पे जो है कानून को सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है, और कानून अगर इस पे नहीं सोच रहा है तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो है मतलब नाकामयाबी है, हमारे कानून की नाकामयाबी है। हम किसी पे कलंक नहीं लगाते, हमारे देश का संविधान इतना अच्छा है जो हमारे महिलाओं को भी इतना अच्छा अधिकार दिया है,
तो हम अगर पुरुष वास्तव में प्रताड़ित हैं, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। एंड डेफिनेटली जो आपकी बात है ये शायद सरकार के कान में जाएगी और हम पुरुष आयोग वाली जो बात बार बार कह रहे हैं वो उन्हें समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड में बस इतना है।